अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एस्थेटिक के अलावा इल्जामात भी काफी हैं ना। पिछले दिनों आपने एक वीडियो में रेशम और रीमा की कोई बात कर दी, उसमें शायद आपने किसी एक को फेवर दे दी, आपने कहा जी उनको फील नहीं होता, जिसको जरूरत है वो आ जाती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रेशम मेरे पास आई थी, उन्होंने हाइड्रा फेशियल कराया था। वो जनरली कोई एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स अपने फेस पे ज़्यादा नहीं करवाती। शी इज़ नेचुरली वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और आई थिंक कि वो अपनी एज के हिसाब से बहुत यंग भी लगती हैं। शी इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड, और वेल मेंटेन्ड के अलावा शी इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। वो इतनी एक जेन्युइन बंदी हैं कि उनको वाकई देख के दिल खुश हो जाता है, उनसे बात करके दिल खुश हो जाता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स नहीं कराती। उनके कंपैरिजन में उन्होंने शायद किसी ने ये कह दिया कि रीमा यंग लगती है। रीमा बिल्कुल यंग लगती है, लेकिन मैंने उनको फेस टू फेस नहीं देखा हुआ। उनके कंपैरिजन में यंग नहीं लगती, लेकिन ओवरऑल शी आल्सो लुक्स, शी डजंट लुक हर एज। वो क्या करवाती हैं अपने फेस पे, वो किसके डॉक्टर के पास जाती है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो मैंने जनरली बस ये कमेंट किया था कि यस, शी लुक्स वेरी यंग फॉर हर एज एंड शी इज़ वेरी प्रिटी। रीमा भी बहुत वेल मेंटेन्ड है, और ये भी, रेशम भी, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। बल्कि आपने इसमें मेंशन भी किया था इंडियन इंडस्ट्री से करीना कपूर का, कि वो बाज़ दफा उनके हम फेस देख के बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि ये क्यों नहीं ट्रीटमेंट करवा रही है, क्या वो बिल्कुल नेचुरल वे में अपनी पिक्चर्स अब आई डोंट नो कि वो कितनी नेचुरल हैं और क्या है, बट इफ शी इज नेचुरल एंड इफ शी इज हैप्पी विद इट तो अच्छी बात है। आई वुड नॉट वांट टू लुक लाइक दैट। मैं अपने मुझे नहीं अच्छे लगते रिंकल्स, मुझे नहीं अच्छा लगता सैगी फेस। मैं नहीं चाहूंगी कि आई वुड नॉट वांट टू लुक आर्टिफिशियल, बट आई वुड नॉट वांट टू लुक एजेड। तो वो उनकी प्रेफरेंस है। हो सकता है आपकी कुछ और हो, मेरी कुछ और हो। नहीं बाकी वैसे इस तरह बड़ा अजीब सा लगता है कि जब आप वेल ऑफ हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको अच्छा नजर आना भी लाइक्स टू लुक दैट वे। मतलब आपकी अपनी प्रेफरेंस है ना, जैसे आपको हो सकता है मटन पसंद हो, मुझे नहीं पसंद, ठीक है, बट दैट्स योर प्रेफरेंस। तो इफ शी इज हैप्पी विद दैट, गुड इनफ। आई एम नॉट हैप्पी विद हैविंग रिंकल्स। बगैर नाम लिए मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान में कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट लेती हैं, जिनका गुजारा ही नहीं है ट्रीटमेंट के बगैर? मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट तो हर कोई लेता है, एंड एवरीबडी वांट्स टू। थोड़ा बहुत तो सबको लेना होता है, और होंगे कुछ जो नहीं भी करते हैं और जो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी कराते होंगे। देखें, इंडस्ट्री में योर फेस इज एवरीथिंग, योर स्किन इज एवरीथिंग। आपको जो लोग देखते हैं, स्पेशली शोबिज के अंदर, बिल्कुल आप, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर वो नहीं कराते तो उनको कराना चाहिए ताकि उनका करियर भी चलता रहे। और इट्स, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट, मैं जब बचपन में, माय मदर वाज नोन टू बी वेरी वेरी प्रिटी, उनको बहुत प्यारा कहा जाता था। तो मैं जब उनको देखती थी तो मैं देखती थी वो आहिस्ता आहिस्ता उनके रिंकल्स आए, सैगिनेस फेस पे आए, विच इज़ ऑल वेरी नेचुरल। और मैं सोचा करती थी कि मैंने ऐसा नहीं होना, मैं प्लास्टिक सर्जरी करा लूँगी। उस टाइम पे ये ट्रीटमेंट्स नहीं थे अवेलेबल। तो आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ राइट टू लुक ब्यूटीफुल। अगर वो चाहते हैं वो आर्टिफिशियल लगें, वो उनका राइट है। अगर वो चाहते हैं वो नेचुरली यंग लगें, वो उनका राइट है। वो चाहते हैं वो wrinkles उनको बुरे नहीं लगते, that is their right. It's your opinion that matters, you know. आपको लगता है आज भी ऐसे लोग हैं जिनको ये बताना या कन्विंस करना मुश्किल काम है कि एस्थेटिक एक ट्रीटमेंट है भाई, इसे करवा लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है? जी। अवेयरनेस का आपको लगता है कि प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा। अब एक खास क्लास है जो ये करती हैं और एक खास लोग हैं जो करवाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है कि इनके साइड इफेक्ट्स इतने नहीं हैं जितने समझे जाते हैं। हर ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट हैं। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट करो अदर देन एस्थेटिक्स भी, तो उनके भी साइड इफेक्ट्स हैं। सो एवरी ट्रीटमेंट हैज़ देयर साइड इफेक्ट्स ना। तो ये सबसे ज़्यादा जो कॉमन लोगों को मिसकंसेप्शन है वो ये कि हम ये ट्रीटमेंट कराएंगे तो हम मज़ीद बूढ़े लगने शुरू हो जाएंगे अगर हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो। इट्स नॉट लाइक दैट। अभी तो कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे आ गए हैं कि आप अगर वो आपके फेस के अंदर वो फिलर्स, उस बायोस्टिमुलेटरी फिलर्स होते हैं या इस तरह की कोई चीज़ हम इंजेक्ट करते हैं तो आपकी रिवर्स एजिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी कोलेजन बनना शुरू हो जाती है जब तक वो इंग्रेडिएंट आपकी स्किन में रहता है तो। और मोस्ट ऑफ देम आर बहुत सारे FDA अप्रूव्ड हैं और लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं उनके। मेल का भी ट्रीटमेंट होता है आपके क्लिनिक में? जी बिल्कुल। मेल ज्यादा किस ट्रीटमेंट के लिए आते हैं? मेल ज्यादा बाल गिरने के लिए आते हैं, बालों के लिए। मैंने भी करवाया हुआ ट्रांसप्लांट।
छाइयों के लिए बेसिकली ज़्यादातर इनका यही कंसर्न अच्छा, मर्द भी आते हैं छाइयों के लिए? जी जी, छाइयों के लिए, और कुछ को रिंकल्स का इशू होता है, सो मोस्ट, या फिर एक्ने जिन बच्चों को होता है उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं। कुछ मेल्स हैं जिनको खड्डे बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, या कोई दाग बन जाते हैं एक्ने की, या एक्ने इटसेल्फ उनको होता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट ज़्यादा होता है।